ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं, व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। आज बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्मों का संन्यास करना। ब्राह्मणों की परिभाषा है कि ब्राह्मण अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हों, जिनकी सोच श्रेष्ठ हो, जिनके बोल श्रेष्ठ हो, वो हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक तो नामधारी ब्राह्मण और दूसरा है कामधारी ब्राह्मण। नाम अर्थात जन्म से वो ब्राह्मण हैं, जाति के ब्राह्मण हैं, और दूसरा बाबा ने बताया जिनकी सोच श्रेष्ठ है, बोल श्रेष्ठ हैं, कर्म श्रेष्ठ हैं, वो होते हैं कामधारी ब्राह्मण। माना कर्मों में श्रेष्ठता है। ब्राह्मण विकर्म नहीं कर सकते। वि अर्थात बुरा, पाप कर्म नहीं करते। सच्चे ब्राह्मण वही हैं जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं, बोल श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण बनते ही श्रेष्ठ संकल्प करो कि मेरे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। जब संकल्प हमारे श्रेष्ठ होते हैं तो बोल भी हमारे श्रेष्ठ होते हैं और फिर हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बनने लगते हैं। ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ क्या है? सुकर्म। साधारण कर्म भी नहीं, पाप कर्म भी नहीं। ब्राह्मणों की परिभाषा जो सुकर्म करते हैं, क्योंकि कर्म तो हर एक को करना ही है। कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना नहीं रह सकते हैं। हम सभी जब तक इस शरीर में हैं, हमें कर्म तो करना ही है। बिना कर्म के हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन कर्म भी कैसे हो? पुण्य कर्म हो, सुखदायी कर्म हो। तुम ब्राह्मणों में किसी भी प्रकार का अंश मात्र भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। नाम मात्र का भी बाबा ने कहा तुम्हें पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। आप दे रहे हो दूसरों को दुख और उम्मीद रखो सुख की, तो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि हम जो देंगे वही हमें बदले में मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा श्रेष्ठ कर्म सुकर्म करो। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो। अमृत वेला सुबह 4 बजे से लेकर जब भी हमारी आंख खुली है, नींद से उठे हैं, तब से लेकर रात तक जब तक नहीं सोए हैं, चेक करो कि सुकर्म किया है या व्यर्थ कर्म किया है या विकर्म किया है। 3 प्रकार के कर्म हैं, सुकर्म, व्यर्थ कर्म और विकर्म। सुकर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म और विकर्म अर्थात पाप कर्म, और व्यर्थ कर्म साधारण। उन कर्मों का कोई सार नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, बस ऐसे ही कर्म कर रहे हैं। सुकर्म के खाते को बढ़ाओ। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा हो जाएगा। हमारे 2 खाते हैं, एक तो सुकर्मों का खाता और दूसरा है पाप कर्मों का खाता। हमारे ऊपर है कि हमें किस खाते को बढ़ाना है और किस खाते को कम करना है। तो अमृत वेले से उठ करके रात तक सोने के लिए हर कर्म चेक करते रहो। बीच बीच में भी कर्म चेक करते रहो, और सारे दिन भी बाबा ने कहा चेक करो कि जो कर्म हम करने जा रहे हैं ये पाप कर्म है या सुकर्म है। जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कौन सा कर्म करने जा रहे हैं।
व्यर्थ का त्याग करो, व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोल का त्याग करो, क्योंकि व्यर्थ बोल कभी भी समर्थ नहीं बनने देंगे। व्यर्थ बोल हमें कभी भी समर्थ बनने नहीं देंगे। अगर पाप कर्म करेंगे तो फिर फल भी वैसा ही प्राप्त करेंगे। श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है। जब भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो भविष्य के लिए तो वो हमारा जमा हो रहा है, अगले जन्म के लिए तो हमारा जमा हो रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में भी हमें प्रत्यक्ष फल में प्राप्ति होती है, वो है खुशी और शक्ति की। जब भी आप पुण्य कर्म करोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, सुखदायी कर्म करोगे, तो सबसे पहले आपको खुशी और शक्ति की प्राप्ति होगी। तो इस फल को सामने रखो। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ और हर बोल श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ आत्मा की परिभाषा हर कदम अर्थात हर कर्म, हर बोल, हर उनकी सोच श्रेष्ठ होगी। तो व्यर्थ का त्याग करो और समर्थ बन के भाग्यशाली बनो। आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। चाहे हम इस दुनिया में हों, चाहे हम उस दुनिया में हों, चाहे हम बाबा के बने हैं तब आप देख लो, या बाबा के जो लोग नहीं बने हैं उनके लिए भी आप देख लो, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल और एक एक कर्म हीरे के समान है, अर्थात बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो हीरे को गवा दिया है। एक संकल्प भी हमारा फालतू चला गया, नेगेटिव वेस्टेज क्यों क्या में चला गया, तो बाबा ने कहा हीरे जैसा संकल्प आपने गवा दिया। अगर कीमती से कीमती हीरा गिर जाए, खो जाए, तो सोचेगा ना कि मैंने कुछ गवाया है। उस चीज का जब मूल्य मालूम होता है, फिर वो अगर गायब हो जाती है या खो जाती है, तो फिर वो सोचता है कि कुछ गवाया है। ऐसे एक हीरे की बात नहीं है, वो स्थूल हीरे की बात नहीं है, वो तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे। यहाँ तो अनेक हीरो की कीमत का एक सेकंड भी है। अगर एक सेकंड भी वेस्टेज कर दिया, एक घंटा भी वेस्टेज कर दिया, तो बाबा ने कहा बहुत कुछ गवा दिया है। सोचो, इस हिसाब से सोचो कि समय हीरा है, सोच एक हीरे के समान मूल्यवान है। इसलिए हमें अपनी सोच को, हमें अपने समय को बर्बाद या गवाना नहीं है। ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो। आज कई लोग टाइम पास करते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं फालतू की बातें करते करते, साधारण बातें करते करते समय अपना गवा दो। फिर क्या कहते हैं, हमने कोई बुरी बात तो नहीं की थी, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहा था। ये ऐसे ऐसे करते भी कितना समय चला जाता है। सुबह से रात्रि तक सोचो, हम ऐसे ऐसे करते कितना समय चला जाता है। हमें तो ये लगता है कि हमने कोई गलत बात तो नहीं की है, गलत काम तो नहीं किया है, लेकिन ये सोचो अगर गलत बात नहीं की तो क्या वो बात अच्छी थी जो हमने बात की? तो अच्छी बात की लिस्ट में भी वो नहीं आ रहा है। तो बाबा ने कहा साधारण भी बातें नहीं करनी है, साधारण अपना समय नहीं गवाना है।
समय की कीमत समझो, अपने मूल्य को समझो। ये ऐसे नहीं, हीरे जैसा है। हीरे जैसा समझ के चलो, उस मूल्य को समझ के चलो तो उसकी कदर होती है। अपने समय की हमें स्वयं ही कदर करनी है। हमें अपना समय बचाना है, बचत करनी है अपने समय की, अपने संकल्पों की, अपने बोल की, अपने कर्मों की। क्योंकि जब हम बचत करते हैं तो ही हम शक्तिशाली बनते हैं, धनवान बनते हैं। तो समय भी क्या है? एक धन है। संकल्प भी क्या है? एक धन है, श्रेष्ठ संकल्प। तो जैसे उस धन को हम बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही हमें इस समय रूपी धन को बचाना है। बढ़ाना अर्थात बचाना। आपके हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। इतना अमूल्य है आपका एक एक सेकंड, एक एक संकल्प। कहते हैं ना, समय की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जिस व्यक्ति की ट्रेन छूट गई हो। एक सेकंड भी अगर वो लेट हो जाए तो वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है। तो समय की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जो व्यक्ति कहीं जा रहा हो और उसका वो साधन छूट गया हो। तो अपने मूल्य को जान, व्यर्थ का त्याग करो और समर्थ बनो। हम त्याग उसी चीज का करते हैं जिससे कोई ना कोई नुकसान हो। अगर नुकसान का ज्ञान रखेंगे तो हम आसानी से त्याग कर सकते हैं। तो व्यर्थ अर्थात वेस्टेज, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उससे कई नुकसान हैं। जैसे उमंग, उत्साह कम होना। जिसके अंदर जितना ज़्यादा व्यर्थ होता है, क्यों क्या में वो ज़्यादा होता है, तो उतना ही उसके अंदर उमंग, उत्साह माना खुशी कम हो जाती है। और ज़्यादा ही वो क्यों क्या में रहेगा। उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, कब तक करेगा। तो ये सब क्या है? व्यर्थ की लिस्ट में आएगा। जैसे जब कहीं आग लगती है तो हम क्या करते हैं? बुझाने की कोशिश करते हैं, या फिर किसने लगाई, क्यों लगी, कब बुझेगी, ये प्रश्न उठता है हमारे मन में? नहीं। हमारा पूरा फोकस कहाँ होता है? आग को बुझाना है। तो ठीक इसी प्रकार से व्यर्थ संकल्प भी हमें पहले बुझाने हैं, अर्थात खत्म करना है। किसी के प्रति भी व्यर्थ संकल्प हो, चाहे स्वयं के प्रति हो, चाहे प्रकृति के प्रति हो, या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि सभी को लेकर के हमारे अंदर कुछ ना कुछ मन में व्यर्थ चलता रहता है। कई बार पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर। तो बाबा ने कहा कि इस व्यर्थ को खत्म करो, क्योंकि उमंग उत्साह कम हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे, एनर्जी भी कम होती जाएगी, हमारे मन की एनर्जी कम होती जाएगी। कैसे? आज हम सभी देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल में अगर आपका कोई काम नहीं है और फिर भी आप उसको छेड़ रहे हो, व्यर्थ ही आप चला रहे हो, कोई काम नहीं है, तो उसकी एनर्जी कम होगी। हम मोबाइल के एनर्जी को तो बढ़ा लेते हैं, उसको चार्ज कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी मन की एनर्जी खत्म हो जाती है तो हम कैसे बढ़ाएंगे? तो इसलिए बाबा ने कहा, व्यर्थ सोचोगे तो मन की एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समय आपका बहुत वेस्ट जाएगा, और आपके मुख से यही निकलेगा, हमारे पास तो समय ही नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति व्यर्थ में ज़्यादा रहता है, उसका समय कहाँ निकल जाता है उसको ही नहीं पता चलता है। तो व्यर्थ से ये नुकसान है। अपने अंदर समर्थ संकल्पों को लाओ। तो समर्थ अर्थात शक्तिशाली संकल्प। तो समर्थ संकल्प लाने से कई फायदे होते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो मन हल्का होगा। मन में ही तो व्यर्थ और समर्थ चलता है, तो मन हमारा हल्का होगा, और हल्का होने के कारण मन खुश होगा।
एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी। मन की एनर्जी बढ़ेगी समर्थ संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से, शुभ चिंतन से, श्रेष्ठ चिंतन से। वातावरण भी समर्थ बनेगा। अगर हमारी वृत्ति समर्थ है, हमारी सोच समर्थ है, तो वहाँ का वातावरण भी कैसा बनेगा? समर्थ, शक्तिशाली बनेगा। समर्थ सोच होने के कारण बोल भी समर्थ निकलेंगे। साधारण बोल नहीं, अपशब्द नहीं, समर्थ शक्तिशाली बोल जो हिम्मतहीन आत्माओं में भी हिम्मत भर देगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर समर्थ बनोगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास स्वयं ही बढ़ेगा। हिम्मतवान भी बन जाते हैं और निश्चिंत भी रहते हैं। समर्थ संकल्पों की विधि है ज्ञान का खजाना अर्थात मुरली। इस मुरली के माध्यम से ही हमारे अंदर समर्थ संकल्प आते हैं। तो समर्थ संकल्पों को धारण कर समर्थ आत्मा बनो। इन खजानों से भरपूर होते जाओ। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, इन सब से भरपूर हो जाओ। जिसके पास खजाना होता है वो खुश रहता है। जिसके पास खजाना है, कुछ ना कुछ संपन्न व्यक्ति है, तो वो खुश रहता है। इसलिए आप इन खजानों की स्मृति में रहो तो आप भी सदा खुश रहेंगे। श्रेष्ठ आत्मा महान आत्मा है तो अपने श्रेष्ठ सोमान की सीट पर रहो। सोमान की सीट अर्थात याद करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये हमारी सोमान की सीट है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, ये है सीट पर बैठना। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली मैं महान आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ, इसलिए मेरे संकल्प भी महान हैं, मेरे बोल भी महान हैं और मेरे कर्म भी महान हैं। तो इसी स्मृति में रहो कि मैं महान आत्मा हूँ। जो बाबा के गुण हैं वही तुम बच्चों में भी होना चाहिए। जैसे बाबा रहम दिल है तो हमें भी रहम दिल बनना है। बाबा परोपकारी है तो हमें भी सबके ऊपर परोपकार करना है। तुम बच्चों में भी वो बाबा वाले गुण होने चाहिए। वरदान है आज का, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। मन बुद्धि से भी किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। वैष्णवी जो लोग होते हैं, वैष्णव, वो क्या करते हैं? कोई भी अपवित्र चीज वो टच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा मन और बुद्धि में भी किसी की बुराई टच ना हो। पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमारी रॉयल्टी क्या है? पवित्रता, शुद्धता। तो कभी भी बुराई को टच नहीं करना है। मन बुद्धि में किसी भी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग ना हो। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको तो हर कोई जानता है और इन विकारों को छोड़ने का पुरुषार्थ भी हर कोई कर रहा है। लेकिन बाबा ने कहा विकारों के अंश मात्र में भी तुम्हें नहीं रहना है। जैसे हम सभी क्रोध तो छोड़ देते हैं, लेकिन चिड़चिड़ापन, रोब, ये हमारे अंदर रह जाता है। तो ये भी उसी के बाल बच्चे ही हैं। अगर हम बच्चों को रखेंगे तो वो भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। आज हम लोभ लालच तो छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, होना चाहिए, जरूरत है। तो ये अच्छा लगना भी लोभ का ही तो बच्चा है।
तो इसलिए इन छोटे बच्चों को भी अपने जीवन से निकालना है, नहीं तो यही फिर बड़े हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन उलझन में होगा, परेशान होगा, क्यों क्या में जाएगा, तो हमारा वर्तमान भी खराब और भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो उज्जवल बनाने के लिए सबसे पहले मन की उलझनों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। आज का होमवर्क है, मैं समर्थ आत्मा हूँ। मेरी सोच समर्थ है, मेरे बोल समर्थ है, मेरे कर्म समर्थ हैं। इस बात का मुझे सुबह से लेकर रात तक अटेंशन रखना है। और मैं महान आत्मा हूँ, मेरी सोच महान है, मेरे बोल महान है और मेरे कर्म महान है, इसलिए मैं महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।